हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए तमाम दरवाजे खोले हुए हैं। तमाम दरवाजे खोले हुए हैं। कृपा को प्राप्त करने के लिए, कृपा को प्राप्त अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। हम इस वक्त बड़े जोर शोर से यीशु मसीह के जन्मोत्सव का पर्व मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप में से बहुत से लोग दिन रात उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ एक लोग अपने घरों को बना रहे हैं, कुछ एक घरों को डेकोरेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले दिन में भी कहा, ये सब ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जहन को भी तैयार करें, अपनी आत्मा को भी तैयार करें, अपनी रूह को भी तैयार करें, अपने दिल को भी तैयार करें। क्योंकि अगर वो यहाँ जन्म नहीं लेता तो वो कहीं जन्म नहीं लेता। बाइबल हमें बताती कि ईश्वर ने इंसान को अपने प्रतिरूप बनाया। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 65 में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। संत पौलुस इसका जवाब देता है कुरिन्थियों को लिखते हुए दूसरे पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहता है, जो इसको ढाएगा, जो इसका सर्वनाश करेगा, मैं उसे भी मिटा दूंगा, उसका भी सर्वनाश कर दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे हृदयों में निवास करता है, तुम्हारे हृदयों में निवास करता है। याद कीजिए वो बियाबान रात जब चरवाहे, प्यारे भाइयों और बहनों, जंगलों में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और रात को डेरा डाले हुए थे, और वहाँ बियाबान ठंडी सर्द रातों में वो वहाँ पर चौकसी कर रहे थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और स्वर्गदूत गैब्रियल वहाँ पर आकर उन्हें संदेश देता है कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है, जिसे तुम चरणी में लिपटा हुआ पाओगे। वो इस पूरे जहान का, पूरे संसार का मुक्तिदाता, उद्धार करता है। यशायाह नबी लिखता है कि अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। कई बार लोग गवाहियां देते हैं और आप लोग आम तौर पर इन गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, उसके वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं अंधकार में था, अब तक मैं इस प्रकार का जीवन जीता था, लेकिन जब से परमेश्वर का नूर उसके वचन के द्वारा मुझ में चमका है, उसके द्वारा मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। मैंने पूरे बुराई की आदतों को छोड़ दिया है, मैंने बुरे कामों को छोड़ दिया है। पहले मैं ऐसा जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अब मैं यीशु के अनुसार जीवन व्यतीत करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे कामकाज पर, मेरे कामकाज मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम में से हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ये काम करता है, त्याग करता है, तपस्या करता, उपवास करता, परहेज करता है। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं? फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जितनी कृपा हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है? शायद उसका कारण ये है कि हम दुआ प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन अपने गलत रास्तों को छोड़ नहीं पाते। हम लोग कहीं ना कहीं पर गलत रास्ते पर कदम रख लेते हैं। हम कहीं ना कहीं पर उस काम को बीच में लाकर डाल देते हैं कि जो परमेश्वर को प्रिय नहीं है, इसलिए हम आशीष और महिमा से वंचित रह जाते हैं। और संत पौलुस लिखता है कि आप संयम रखो, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको फाड़ खाए, कब काटे, कब मारे, कब लड़वाए। क्योंकि उसका काम ही यही है, मारना, तोड़फोड़ करना, हत्या करना, इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना, हीन भावना भरना, लोगों को पाप में डालना, उनके अंदर अपराध बोध पैदा करना। ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है? जो व्यक्ति सत्य है वो तो नहीं कर सकता, और परमेश्वर सत्य है वो तो नहीं कर सकता है। तो कौन है उसका एडवर्सरी, उसका शत्रु? परमेश्वर का शत्रु, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने अहंकार में अपने प्यादों के साथ मिलकर
बाइबल हमें बताती है यहोवा परमेश्वर की इबादत करना उसने बंद किया, आराधना करना बंद किया। उसने अपने प्यादों से कहा मेरे साथ मिलकर मेरी आराधना करो, इनकी आराधना नहीं करना है। और उसने परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों वो ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया। और अब जब मैं और आप इस संघर्ष में बने हुए हैं तो संत पौलुस ये कहता है कि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 बार बार आप लोग पढ़ते और जानते हैं। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, क्योंकि हमें किसी निरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस संसार के अंधकार में संसार के अधिपतियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, शासकों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ना समझ घोड़े या खच्चर के जैसे ना बने, बल्कि परमेश्वर की दुहाई दें, शैतान का सामना करें। शांति का परमेश्वर जो हमारी सोच के परे हमको वरदान देता है, शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों के नीचे डाल देगा। हम में से हर व्यक्ति इस संघर्ष में बना रहना चाहता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। फेल हो जाता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी यहाँ पर कम हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता कम हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का स्थान प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे परिवार में या बिजनेस में, आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा गैराज हो बड़ा गैराज हो, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, अगर आपने वो प्रभु को समर्पित किया है तो वो प्रभु के लिए समर्पित होनी चाहिए और उसकी कमाई पर परमेश्वर आशीर्वाद देता रहेगा। चाहे वो कलीसिया है, चाहे परिवार है, चाहे वो घर है। तो आप और मैं किस तरीके से इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं का सामना करेंगे? सबसे पहला है आगमन के दिनों में चौकसी रखना। आगमन के दिनों में चौकसी रखना। आप में से हर व्यक्ति चाहता है कि प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे चंगा करे, प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। कई भाई बहन लोग दुआ करते हैं और निवेदन करते हैं, मध्यस्थता कराते हैं, फादर जी मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, मेरा बिजनेस का टारगेट है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा पूरा हो जाए। प्रभु ने बिजनेस का टारगेट भी पूरा किया, लेकिन क्या आपने ईमानदारी बरती? क्या आपने दशमांश दिया? क्या आपने अपने उस कमाई को गरीबों में बांटा? क्या आपने उस कमाई के हिस्से में से किसी व्यक्ति को जाके कपड़ा पहनाया, रोटी खिलाई? क्योंकि बाइबल तो यही कहती है, बाइबल तो ये कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम अपनी रोटी भूखों दरिद्रों के साथ खाओ। मतलब आपको दिया है तो आप भी दूसरों को दो, आप भी दूसरों को दो। आपने 100 कमाए हैं तो उसमें से 10 किसी व्यक्ति के मुख का निवाला बने और परमेश्वर आपको 10 गुना मात्रा में ज़्यादा प्रदान करेगा। संदेश तो यही है, बाइबल तो हमें यही बताती है। यही करने के लिए आप और मैं बुलाए गए, मफलूसों को बहाल करने के लिए हम बुलाए गए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर की प्रजा होने के नाते हम उसके वचन को सुनकर उसकी महिमा करने के लिए बुलाए गए, गवाही देने के लिए बुलाए गए। जहाँ भी आप खड़े होते हैं गवाही देना कि यहोवा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हमारी जिंदगियों में ये काम करता है। और जिसके लिए यहोवा खड़ा हो जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आप जानते हैं इस बात को, बाइबल इस बात की गवाह है कि जब जब शत्रुओं ने प्रभु के दासों और उनके लोगों पर, राजाओं पर आक्रमण करने शुरू किए तो उनके दासों ने, नबियों ने एक एक शब्द से उनकी आंखें बंद करवा दी। परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि इनकी आंखें बंद हो जाएं। बाइबल कहती है कि उनके शत्रुओं की आंखें बंद हो गईं, अंधे हो गए और वो लोग जिस जगह जाना था वहाँ नहीं लेकिन दूसरी जगह पर चले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आज आपसे 2-4 वचन और साझा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु इस पवित्र रोटी संस्कार में हमारे बीच में मौजूद हैं और हम 25 दिसंबर को उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। जैसे आप अपने घरों में अपने बच्चे का या बड़े बुजुर्ग का किसी का बर्थडे मनाते हैं, आप उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं?
अच्छे से अच्छा गिफ्ट लेके जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब किसी शादी ब्याह या गिफ्ट में लेकर आप जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो देने वाला क्या सोच के लेके जाता है, आज अगर मैं 1000 रुपए की दूंगा तो जब ये व्यक्ति आएगा तो मुझे 1500 की देगा। सच है या नहीं है? मैं 5000 दे देता हूं तो जब मेरी लड़की की शादी होगी तो ये व्यक्ति 10,000 मुझे देगा। मतलब लेन देन आपस में। अगर मैं इस साल इसकी 50,000 की मदद कर दूंगा तो ये बाई चांस मेरे पास नहीं है तो मेरे बच्चे की शादी के समय 1,00,000 रुपया, मतलब हमेशा चढ़ाऊ करके आते हैं आप जब भी आप गिफ्ट लेकर जाते हैं। ये समाज की ट्रेडिशन है, ये रीत है, ये रीत है। तो जब परमेश्वर के घर में आते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप जितना चढ़ाऊ करेंगे उसका डबल मात्रा में वो आपको, यदि आपका साधारण मनुष्य, आपका भाई बहन, आपकी बेटी या आपके फूफा या फूफी, चाचा, मामा, मामी अगर इस तरीके से अपनी दीन दुनिया में गिफ्ट का, उपहारों का लेन देन करते हैं तो परमेश्वर से जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, उसके लिए आत्म त्याग करते हैं, उसके लिए हम समय बिताते हैं, उसको हम अपना समय देते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, तो समझ लेना वो 1 गुना नहीं, वो 10 गुना मात्रा में उसका फल आपको प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अब जबकि आप क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपने कौन सा गिफ्ट लेके रखा है? मुझे बताइए, कौन सा गिफ्ट लेके रखा है? प्रभु को आपका सबसे बड़ा तारा नहीं चाहिए जो आप अपने घर में लगाएंगे, जो दुनिया को दिखे, जो दुनिया को देखे कि प्रेमलता के घर के ऊपर सबसे बड़ा तारा जो है चमक रहा है। प्रभु को वो नहीं चाहिए। या आपने सबसे बड़ा केक, सबसे स्वादिष्ट केक, महंगे से महंगा केक, चॉकलेट केक, रम केक, ये केक, वो केक दुनिया को दिखाने के लिए, टेस्ट लेने के मिला, प्रभु को वो भी नहीं चाहिए आपका। आपके घर में प्यार नहीं है, आपके घर में दुश्मनी है, आपके घर में शांति नहीं है, आपका तारा भी बेकार है, आपकी चरनी भी बेकार है, आपका केक भी बेकार है, आपका बड़ा खाना भी बेकार है, सब चीज बेकार है। इस आगमन के दिनों में तैयारी करना कि आप क्रिसमस का तारा आप कैसे बन सकते हैं। तारे का काम क्या है? लोगों को राह दिखाना, लोगों के लिए उजाला बनना। जैसे तारा चमकता है वैसे आप भी दुनिया के लिए चमकें। जैसे तारा चमकता, तारा रास्ता दिखाता, आप भी अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए वो तारा बन सकें। क्रिसमस का केक आप दूसरों को बन सके, मतलब अपनी जिंदगी से आप लोगों की जिंदगी को स्वादिष्ट बना सके। अक्सर हम चीज़ों से लोगों की जिंदगी को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं और वो थोड़ी देर के लिए होता है। केक का स्वाद कितनी देर के लिए होता है? 5 मिनट के लिए, मुश्किल से 5 मिनट। इधर खाया, ऊपर से चाय या कॉफ़ी या पानी पिया, स्वाद खत्म। वो पेट में गया, पेट के द्वारा मल में गया और मल द्वार से वो बाहर निकल गया, हो गया। लेकिन यही प्यार यदि आपका बढ़ जाता है, यही यदि प्रेम आपका पनपने लगता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो बना रहता है, वो बना रहता है। परमेश्वर आगमन के दिनों में आपसे चाहता है कि आप कुछ इस तरीके की तैयारी करें कि लोगों के लिए आप क्रिसमस का तारा बन जाएं, क्रिसमस का स्टार बन जाएं, क्रिसमस की चरनी बन जाएं, क्रिसमस का कार्ड बन जाएं, क्रिसमस का केक बन जाएं। इस तरीके के कुछ विचार आज परमेश्वर आपसे साझा करना चाहता है। कहता है मुझे तुम्हारे बड़े बड़े खानों से, इन छोछों से मुझे क्या लेना देना? बोलते मुझे क्या लेना देना, मेरा तो सब कुछ है। झरने मेरे, पृथ्वी मेरी, पर्वत मेरे, नदियाँ मेरी, समुंदर मेरे, पहाड़ मेरे। कहता मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत है, तुम्हारी आत्मा की ज़रूरत है, तुम्हारे व्यक्ति की ज़रूरत है, जहाँ पर मैं आकर रह सकता हूँ। कहता मैं ईंट से बने पत्थरों के भवनों में नहीं रहता, हाथ के बने मकानों में नहीं रहता,
वो इधर उधर जंगल पहाड़ों में खंडहरों में निवास नहीं करता है। यदि कहीं रहता है तो इंसान के दिल में रहता है, इंसान के दिल में रहता। तो ये दिल अपने आप को तैयार करना। तो आगमन के दिनों में आप लोग हैं, ये 4 हफ्ते आपको दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए कि हम अपने आप की तैयारी कैसे करें, उसके लिए जगह कैसे तैयार करें, इंतज़ार कैसे करें, आशा के साथ इंतज़ार करें, उत्साही बनकर आप लोग इंतज़ार करें। बाइबल कहती है पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में, आप एक उत्सुक और उत्साही सैनिक की तरह परमेश्वर की बाट जोहते रहें और अपने जीवन की चौकसी रखें। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार दीजिए। मैं सच्चे हृदय से, मैं सच्चे हृदय सच्चे मन से सच्चे मन से आपके जन्म का पर्व मना सकूं। आपके जन्म का पर्व मना सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इन विशेष दिनों में प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक तैयारी करना, आप अपने घरों को संवारिए, उनकी रंगाई पुताई कीजिए। जिनके घर कच्चे हैं लिपाई पुताई कीजिए, साफ सुथरा बनाइए। परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दीजिए। वचन को पढ़ना शुरू करिए, वचन को सुनना शुरू करिए, वचन के द्वारा स्तुति करना शुरू करिए, क्योंकि यीशु हमारे परिवार में, जीवन में पवित्र वचन के द्वारा प्रवेश करता है। ये पहला बात। दूसरी बात, पवित्र संस्कारों के अनुष्ठान के द्वारा वो हमारी जिंदगी में आता है। तीसरी बात, जब आप उसे आत्मा और हृदय की सच्चाई से याद करते हैं तो जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में हाजिर रहता है। चाहे यात्रा में, चाहे गाड़ी चला रहे, वो आपके साथ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अकेला गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, अकेला जा रहा है, आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अकेला हूं, आप मेरे बाजू में आके बैठ जाओ, बैठ जाएगा। उसका स्वर्गदूत आपकी रखवाली करेगा, बदी से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। लेकिन अगर आप याद नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। आप करके देखना कभी अपनी यात्रा के दौरान, इधर उधर जाते समय, प्रार्थना करते समय प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन शैतान को अवसर नहीं देना। बी वॉचफुल, बाइबल कहती है बी वॉचफुल। आप देखें, रुकें, देखें और तब जाएं। कीप वॉचिंग, देखते रहिए कि कहां से वो शैतान आपके घर में प्रवेश ना कर जाए। बी वॉचफुल इन सिन, इन बुराई के हर एक काम में आप संजीदा रहें, देखते रहें कि कहीं शैतान हमारे घर में या जीवन में पहरा तो नहीं डाल रहा है, या हमें पाप स्वीकार करने से रोक तो नहीं रहा, इबादत करने से रोक तो नहीं रहा है, पर प्रार्थना में बने रहने से रोक तो नहीं रहा है, हमारे क्रिसमस को अच्छी तरह से मनाने में हमारे बीच में कोई बंधन या बाधा तो नहीं डाल रहा है। संत पौलुस कहता है बी वॉचफुल, बी वॉचफुल। तो 3 बातें जरूरी हैं इन दिनों में विशेष रूप से। पहली बात देखना, दूसरी बात इंतजार करना, और तीसरी बात तैयारी करना। कैसी तैयारी करेंगे? वचन को सुनिए, प्रवचन को सुनिए, बाइबल में जो लिखा हुआ है वैसे आप तैयार कीजिए। 3 मंजूसी आए पूरब से, पूरब से 3 मंजूसी, मतलब राजे थे वो लोग, और अपने अपने संदूक वो लोग भर के लाए। उसमें एक सोना लेके आया, एक मुर लेके आया, एक लोबान लेके आया। सबसे कॉस्टली और सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी गिफ्ट लेकर प्यारे भाइयों और बहनों वो चरणी में पहुंचे। उसके लिए आप क्या लेकर जाने वाले हैं? आप क्या लेकर जाने वाले हैं? मैं समझता हूं कि परमेश्वर सबसे अच्छी गिफ्ट जो आपसे चाहता है क्रिसमस के दौरान, जिसकी आप तैयारी अभी कर रहे हैं, अपने भाई या बहन को इस क्रिसमस पे आप क्षमा करना कम से कम, जिससे आप सालों से बोलते नहीं आए हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगना। आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े होंगे। आपके घर के बंधन टूटेंगे, आपके जीवन के बंधन टूटेंगे, आपके बच्चों के बंधन टूटेंगे। सास बहू में लड़ाई है, जाकर एक दूसरे को माफ़ी बोलना, आपके बंधन टूट जाएंगे, शैतान हार जाएगा, परमेश्वर को आपके घर में काम करने का मौका मिलेगा।
क्योंकि आप क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए परमेश्वर को वहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलता है और शैतान वहाँ पर बराबर काम करता रहता है। आप परमेश्वर को अपने घर में मौका देना काम करने का, मौका देना काम करने का। चौथी बात, इन दिनों में विशेष रूप से कम आप पाप स्वीकार का संस्कार जरूर ग्रहण करना। पाप स्वीकार की वो कृपा ना केवल आपको बदलेगी बल्कि आपके परिवार में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पांचवी बात, आध्यात्मिक संघर्ष में आप बने रहना। कितनी भी सुस्ती या कितना भी आप थक जाएं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर उसका धन्यवाद करना और थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना सीख लीजिए अपने जीवन के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी खेती बाड़ी फसलवाड़ी के लिए, अपनी कार मोटर गाड़ी के लिए, चाहे आपने जैसे भी किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष दी कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए सक्षम बने। उसने आपके लिए प्रबंध किए हैं। He has made all the arrangements because परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवी बात, झूठ से दूर रहना, झूठ से दूर रहना और बुराई से समझौता नहीं करना। शैतान से प्यारे भाइयों और बहनों बातचीत नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो झूठ का पिता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में यीशु ने कहा कि शैतान तो प्रारंभ से झूठ बोलता आया है क्योंकि वो झूठ का पिता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। कहता है यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम मेरी संतान नहीं, तुम झूठ के पिता शैतान की संतान हो। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो ईश्वर की संतान नहीं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों। छोटे बच्चे आप सुन रहे हैं मुझे, नौजवान बेटे बेटियां सुन रहे हैं आप लोग, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल ये कहती है जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलने वाले जो उसका पिता है शैतान, वो उसकी संतान है और वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र नहीं है। इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना, ये हमारी जिंदगी में, विश्वासियों की जिंदगी से ये कोसों दूर होना चाहिए। छठवीं बात, इन दिनों में पवित्रताई के लिए मेहनत करें। विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता, सोच की पवित्रता, जो सुनते हैं क्या सुन रहे हैं उन चीजों में सुनने की पवित्रता, देखने की पवित्रता। लोभ लालच, इंसान इसमें गिरता है, अपवित्रता में गिरता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया में प्रावधान दिया कि हम अपने गुनाहों को कबूलें, तौबा करें और फिर से नए वस्त्र हम धारण करें, पवित्रता के वस्त्र धारण करें। जैसे शरीर गंदा होता है, आप नहाते हैं, आपके कपड़े गंदे होते हैं, आप उन्हें धोते हैं, उसी तरीके से यदि आध्यात्मिक जीवन में आप गिर जाते हैं, विश्वास की कमी हो जाती है, आप फंस जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाना, इतराफ करना, तौबा करना और फिर से पवित्रता के नए वस्त्र धारण करके परमेश्वर के सामने आना और वो आपको पुरस्कार देगा। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम इस आध्यात्मिक संघर्ष में हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने की कृपा प्रदान करो, तो विशेष रूप से प्यारे भाइयों और बहनों, उपवास और प्रार्थना के जरिए शैतान से और पाप से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना। ये सातवीं बात है। आठवीं बात, सत्य बोलकर शैतान का सामना करना। जहां आपने झूठ बोला नहीं, शैतान आपके घर में आकर राज करेगा। वहां पर वो बोलेगा ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी जैसी बातें कर रहा है, इसलिए मेरा है, और वो आपके ऊपर अधिकार लेगा। नौवीं बात, इन दिनों में विशेष रूप से
ईश्वर की इच्छा को जानना, ईश्वर की इच्छा को जानना और उस पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करना, पूरा पूरा प्रयास करना। और एक आखिरी बात, ये क्रिसमस का जो पर्व आने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे के लिए पुल बन जाइए। पुल समझ रहे हैं? यू बिकम द ब्रिज फॉर अदर। कैसे? मान लीजिए कि आपकी किसी से मनमुटाव है, आपका किसी से शिकायत है, या आप उसके पास आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, या बात नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसा पुल का निर्माण कर दीजिए ताकि वो इस पार आ सके और वो उस पार जा सके। मतलब कुछ ऐसा काम कर जाइए जिसकी वजह से आप में समझौता हो जाए, आप उधर आ सकें, जा सके। दो भाइयों में बहुत झगड़ा था, दो भाइयों में बहुत झगड़ा था, बहुत लड़ाई किया करते, इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, एक दूसरे को सीधी आंख सुहाते नहीं थे। उनके पिछले 10, 20, 25 सालों में ऐसा ही गुजर रहा था और दोनों के घर आसपास से प्यारे भाइयों और बहनों इधर से उधर नहीं आ सकते थे, इधर से उधर नहीं जा सकते थे। और इस तरीके से क्या था, उनमें आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। जब उन्होंने इस तरीके के प्रवचन को सुना तो वो पुरोहित उन्हें समझा रहे थे और दोनों ही जाते थे, वचन सुना रहे थे, तो एक के मन को परमेश्वर ने छुआ और उसके अंदर क्षमा करने की बात जागी कि मैं किस तरीके से जाके उसे मिलूं। हिम्मत नहीं थी उसके जागने की, उसके जाकर कहने की हिम्मत नहीं थी, मैं क्यों कहूँ ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को नरम बनाया। उसने क्या किया, रात को एक मिस्त्री को लिया और मिस्त्री को लेकर सामान जुटाया। सामान जुटाने के बाद रात में उसने अपने भाई के घर से इधर से उधर एक पुल बनवा दिया। जब उसके भाई ने सुबह उठ के देखा कि ये पुल का निर्माण हो गया है और वो अपने भाई का इरादा समझ गया। दोनों में ईगो की लड़ाई थी। ईगो मतलब स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैं छोटा नहीं होना चाहता हूं, ये छोटा नहीं होना चाहता, मैं इससे कहना नहीं चाहता हूं, मैं इससे क्यों कहूं, मैं ऐसा क्यों कहूं। लेकिन जब उसने अपने इस भाई के इस काम को देखा कि मेरे भाई ने रात को पुल बना दिया, इसका अर्थ ये है कि मेरा भाई चाहता है कि हम उधर से इधर उधर एक दूसरे के घर आ जा सकें, तो वो सुबह उठकर उस पुल के ज़रिए उसके घर में आता है और एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके घर में खुशियाँ। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा काम यीशु के नाम पर अगर किया जाए तो वो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपका भाग्य पलट देगा। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए 2024 में जब आप क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे, जो तैयारियां आप कर रहे हैं, केवल तैयारियां बाहरी ना हो। केवल कपड़े मत खरीदिए, केवल पार्टी में मत जाइए, केवल केक मत खाइए, अपने घर में मत खाइए। आप जितने छोटे हों या बड़े हों, अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने मित्रों के साथ साझा करें उसको। आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं कैसे लाऊंगा, मैं तो ऐसा है वैसा है। नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार जितना आप कर सकते हैं आप करिए। परमेश्वर आपको इसका पुरस्कार प्रदान करेगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने लगते हैं, जब उसकी हजूरी में आप खड़े होने लगते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। एक सुंदर गीत है, पंजाबी में हम लोग गाते हैं, रोक नहीं हो सकदा तू तेरी की मजाल है, हट जा शैताना पीछे यीशु मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल है। सुंदर गीत है। जब आप परमेश्वर के आगे झुकते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो उसके स्वर्गदूत प्यारे भाइयों और बहनों आपकी अगुवाई करते हैं और आपको परमेश्वर अपना मस्सा प्रदान करता है। तो इसलिए गीतकार ने ये सुंदर गीत लिखे है, कहता है फोक्या डराव्या तो सानू ना डरावी, अही नहीं डरदे, लगे तेनू अग जदों बंदगी असी करते हैं। मतलब तुझे आग लगती जब बंदगी हम करते हैं। और आगे लिखा है अग वाली भट्ठी तो भी असी घबराते नहीं है,
ये उस समय की बात है जब शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया, तो उन्होंने कहा ओ राजा, हम तेरी मूरत के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। अगर हमारे सिर झुकेंगे तो केवल यहोवा परमेश्वर के सामने, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के सामने हमारे सिर झुकेंगे। प्रभु हमारे सामने वर्शिप करना सीखना। वर्शिप करते करते आपके सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, चिंताएं दूर हो जाएंगी, मानसिक तनाव से आप आज़ाद हो जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर आपके खुल जाएंगे। सूखी हड्डियों में बल प्रदान करने वाला परमेश्वर है, ऐसा ही बाइबल में लिखा हुआ है। जब उसने वचन सुनाए, लोगों में उनकी हड्डियां जोड़ने लगी, मांस चढ़ने लगा, स्नायु आने लगी और उनमें जीवन आ गया। जब आप यहाँ पर आते हैं, अपने आप को खाली करके आया करो। जब आप खाली करके आएंगे तो यहाँ से भर के जा लेंगे आप लोग, आशीषों से भर के जाएंगे, शिक्षा से भर के जाएंगे, तालीम से भर के जाएंगे, नैतिक शिक्षा से भर के जाएंगे, मौलिक शिक्षा से भर के जाएंगे, वर्चूस से भर के जाएंगे, आत्मा के अनुग्रह, पिता के अनुग्रह से आप भर जाएंगे।